हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान परिचालक भर्ती जिसकी जो महा मैराथन क्लासेज अपनी लगातार चल रही थी, शाम को 4 बजे के आसपास रोजाना क्लास अपलोड कर दी जाती है। तो आप सब्सक्राइब अगर चैनल को कर लेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इन क्लासेज को देख लेंगे। और आज की क्लास में भी आप लगभग 40% अगर अंक लेकर आते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि सर्वप्रथम फास्ट एड शब्द का प्रयोग कब हुआ। यह प्रश्न मैंने पहले भी किसी ना किसी पेपर सेट के अंदर करवाया हुआ है और आज फिर से आप सभी के सामने आया ये प्रश्न कि 1818 में, 1879 में, 1880 या फिर 1881। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसके अंदर करेक्ट आंसर होने वाला है 1879 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले ये नोट्सेज के बारे में देख लेना। अगर अभी भी नोट्स नहीं लिए हैं तो ये तय बात है कि आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर है। मात्र 89 रुपए में संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा रहा हूं परिचालक कंडक्टर भर्ती के लिए, जिसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम, संकेत और फास्टैग के नोट्स मिल जाएंगे हस्तलिखित, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे और इसके अलावा मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। और इसके साथ में जो 7 टॉपिक मैथमेटिक्स के जो आने वाले हैं ना, उन कंप्लीट 7 टॉपिक्स के आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों के नोट्स लेने हैं मात्र 89 रुपए में नोट्स हैं। इस नंबर के ऊपर आप 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। मात्र 2 मिनट में आपको संपूर्ण नोट्स व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। एग्जाम से पहले आप आज भी 5 से 6 बार इन नोट्स को आराम से रिवीजन है वो लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि फास्ट एड शब्द को पहली बार किसके द्वारा अपनाया गया था। जो फास्ट एड शब्द है इसको पहली बार किसके द्वारा अपनाया गया था, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा कि फायर ब्रिगेड के द्वारा या सेंट थॉमस एम्बुलेंस संघ के द्वारा या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा या यूथ क्लब के द्वारा। तो ये जो शब्द है ये सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहली बार सेंट जो जोन एम्बुलेंस संघ है इसके द्वारा ये इंग्लैंड के अंदर अपनाया गया था। अगर ये पूछ ले तो इसमें इंग्लैंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। एक बात और बता दूं, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सेंट जॉन एम्बुलेंस संघ का कार्य क्षेत्र, मैंने पहले ही कहा था कि इसका जो कार्य क्षेत्र है पिछली क्लास में बताया था, शारीरिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा या फिर इसके अंदर स्वास्थ्य शिक्षा। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होने वाला है, फटाफट से जवाब दीजिएगा इसका। तो ध्यान रखिएगा 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि जो फास्ट एड इसके अंदर है वो ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कार्यस्थल पर यदि व्यक्ति को गर्मी महसूस होने लगे तो आपको इसमें क्या करना चाहिए। यदि कार्यस्थल पर कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसको अगर गर्मी महसूस हो तो इस स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए पीड़ित को। ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि पीड़ित को तरल पदार्थ यानी कि पानी के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर उसमें बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 4 पहिए वाली गाड़ी चलाते हुए इनमें से कौन सा व्यवहार आपकी दुर्घटना की संभावना को कम करता है। आप जब भी किसी वाहन को चला रहे हो तो आपकी दुर्घटना की जो संभावनाएं हैं उसको कौन सा निम्न में से कम कर रहा है। तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि हमेशा सीट बेल्ट बांध कर रखना, या फिर अधिक मात्रा में तेलीय भोजन सीमित मात्रा में लेना, वाहन को ओवरटेक करना या वाहन में धूम्रपान करना। 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हमेशा सीट बेल्ट को बांध कर रखना। ये हमेशा दुर्घटना की जो स्थिति है इसको कम करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम श्वास देने की विधि है। कृत्रिम श्वास देने की विधि कौन सी है, इनमें से जो सभी ऑप्शन है वो क्या करेक्ट है, या फिर कौन सा ऑप्शन इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन में करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक है, ए, बी और सी इसके अंदर बिल्कुल सटीक है। और यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाने पर रोगी को कम से कम कितने व्यक्तियों को मिलकर आराम से बैठाना चाहिए ताकि रीढ़ की हड्डी हिले डुले नहीं। तो 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि 7 नंबर के प्रश्न में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 2 व्यक्ति, 3, 4 या 5। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसी स्थिति के अंदर 3 व्यक्ति आराम से बैठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसके अंदर 7 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल सटीक आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात मैं फिर रिपीट कर दूं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर कंडक्टर भर्ती का आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फर्स्ट डिग्री जो फर्स्ट डिग्री बर्न है का वर्णन करता है। फर्स्ट डिग्री बर्न की बात करता है कि त्वचा की बाहरी परत का झुलसना और फफोले बनना, त्वचा की एक परत का लाल होना या झुलसा हुआ स्थान और तेज दर्द, या फिर फफोले बने के कारण
प्लाज्मा की क्षति का होना। 8 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। त्वचा की एक परत का लाल होना, ये यानी कि शुरुआती चरण होता है, ये शुरुआती स्टेज होती है फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है। जीवन रक्षक व्यक्ति को दस्ताने का प्रयोग अवश्य करना चाहिए उन पीड़ितों के साथ में। बताइए भाई कौन से पीड़ितों के साथ में करना चाहिए? तो भाई हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 9 में प्रश्न नंबर 9 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल कि सभी पीड़ितों के साथ में आपको हमेशा दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए, दस्ताने या मास्क का प्रयोग करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके, ठीक है, ध्यान रखना। घाव को कीटाणुओं से बचाने के लिए इस पर क्या लगाना चाहिए? तो हमेशा माइकोप्लाज्म जो माइचर जो राइजिंग होता है वाला क्रीम लगाना चाहिए, या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए, वैसलीन लगाना चाहिए, या कैल्शियम लोशन लगाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसी स्थिति के अंदर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कि आपको ऐसा संदेह कब होगा जब पीड़ित को निम्नलिखित में से सिर और रीढ़ में चोट, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें चोट लगे, यदि स्थिति में विशेष असाध्य कार्य होता है, यदि व्यक्ति को अज्ञात यानी कि अज्ञात करने से अचेत पाया जाता है, जलने की घटना होती है, या फिर घटना जिसमें गिरने या किया जाने वाला प्रयास शामिल हो। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन 11 नंबर के प्रश्न में करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, एक व्यक्ति जो अज्ञात करने से अचेत हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई घायल व्यक्ति पहिए के नीचे अथवा सामने से नीचे होता है तो निम्न में से कौन सा तरीका गलत है? कौन सा तरीका गलत की बात कर रहा है? ध्यान रखना, इसमें गलत तरीके की बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा तरीका गलत है। वाहन को खिसकाना, उचित बचाव विधि अपनाना, घायल व्यक्ति को हाथों पैरों से खींचना, सामान को हटाना। तो हमेशा ध्यान रखना 12 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी, कौन सा तरीका गलत है? व्यक्ति को हाथ और पैरों से खींचकर निकालना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हो सकता है बहुत सारे ए इसमें करेक्ट करें। खुले और खून बहते गांवों की देखभाल करते समय निम्नलिखित में से किससे रोग का प्रसार होने का खतरा नहीं है? तो किससे रोग का प्रसार होने का खतरा नहीं रहता है? तो ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रखिएगा, देखभाल करने के बाद में अपने हाथ धोएं, सुरक्षा हेतु दस्तानों का प्रयोग करें, सुरक्षा हेतु पॉलीथीन बैग, कपड़े अथवा प्लास्टिक रैप का प्रयोग करें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट, अत्यधिक गंभीर दुर्घटना में सबसे पहले किसे अस्पताल भेजा जाना चाहिए? अत्यधिक गंभीर दुर्घटना की बात कर रहा है कि अधिक चोट लगने वाले पीड़ित को, हड्डी टूटने वाले को, जले हुए पीड़ित को, या फिर वह पीड़ित जो कोमा में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सटीक जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि व्यक्ति जिसका पूरा शरीर जला हो उसे बचाने की गलत विधि क्या है? गलत विधि की बात कर रहा है 15 नंबर के प्रश्न में। तो गलत विधि भाई उसके शरीर पर ठंडा पानी छिड़कना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत विधि है। नेक्स्ट, निम्न में से आपात स्थिति का प्रकार है? जलना, सदमा, रक्तस्राव, यानी कि ये सारे के सारे ही हैं भाई आपात स्थिति के जो कारण बनते हैं, ये सारे के सारे आपात स्थिति में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में अंगों तक ऑक्सीजन व प्रवाहित पोषण, एक सेकेंड, हाँ, प्रवाहित पोषण का संचारण नहीं हो रहा हो तो यह एक प्रकार की स्थिति को इंगित करता है। वह स्थिति कौन सी है? तो ये कौन सी स्थिति को? रक्तस्राव को, विषाक्तता को, श्वसन अवरोध को, या फिर सदमे को? तो कौन सी स्थिति को ये व्यक्त करता है? तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये सदमे को व्यक्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से सही सुव्यवस्थित का चयन कीजिए। तो सुव्यवस्थित तरीके का अपने को चयन करना है। हाइपोवोलिमिक सदमा, अत्यधिक रक्तस्राव सदमा, कार्डियोजेनिक सदमा, हृदय जनित सदमा, सेप्टिक सदमा, विषाणुजन्य सदमा। उपरोक्त सभी सही सुव्यवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब इसमें होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिकाजन्य सदमा संबंधित है? सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके साथ में बताते हैं चलना। 19 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिज्यात्मक सदमा और तंत्रिकाजन्य सदमा, और ये दोनों ही करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ऐसी स्थिति में सही जवाब बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कूट है, इनका मिलान करना है, ध्यान रखिएगा।
इन जो निम्नलिखित कूट है इनका मिलान करें, तो मिलान आप लोग करना भाई इसका आराम से बैठ के 20 नंबर के प्रश्न के सभी कूटों का मिलान करिए। तो ऐसी ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सही है भाई, ध्यान रखना, ए बी डी और सी, ठीक है। निम्न में से प्राथमिक उपचार के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, तो प्राथमिक जीवन को बचाना, दर्द से हताहत करना, चोट से सुरक्षा, मानसिक आश्वासन। बताइए भाई कौन सा इसके अंदर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, दर्द से हताहत करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन प्रबंधन में प्रयुक्त सिद्धांत में शामिल नहीं है, कौन सा निम्न में से शामिल नहीं है? श्वास को सुचारू बनाए रखना, रक्तस्राव को रोकना, ईसीजी द्वारा जांच नहीं करना, निर्जलीकृत पट्टी द्वारा घावों की सुरक्षा करना। तो ऐसी स्थिति के अंदर भाई बताओ ऑप्शन नंबर सी, ईसीजी जांच द्वारा जांच नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर जाने से पहले ये नोट्स जरूर देख लेना, और अभी तक अगर परचेज नहीं करे हैं तो परचेज जरूर कर लेना। एग्जाम से पहले आप आराम से, अभी भी समय है, 5 बार आराम से रिवीजन लगा सकते हो अगर आप डेली 3-1 घंटा इन नोट्स को पढ़ लेते हो तो। और एक एक प्रश्न छपेगा, ये तो तय बात है। मात्र 89 रुपए में संपूर्ण नोट्स हैं, जिन्होंने नहीं लिए जल्दी से ले लेना। मात्र 89 रुपए में है। इसमें आपको राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स, 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्टैग के नोट्स, इसके अलावा हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में हिंदी के हस्तलिखित नोट्स है, और इसके अलावा मैथमेटिक्स के जो 7 टॉपिक आएंगे, कंप्लीट 7 टॉपिक विद डिटेल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। जिस भी स्टूडेंट को लेने हो 8905747095 बिना मैसेज के सीधा इस नंबर के ऊपर 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको संपूर्ण जो नोट्स हैं ये व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, अगर परचेज अभी तक नहीं किए हैं आप तो परचेज कर लेना भाई। गलत कथन को चुने, निम्न में से अपने को क्या करना है? गलत कथन को चुनना है। बताओ भाई 23 नंबर के प्रश्न में आपको ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर है वो देना है, ठीक है ना। पीड़ित को लगाए गए टांके समय आंकड़ों का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। परिणाम आंकड़े जारी करना, थक्के के आंकड़े जारी करना, ये सारे हैं भाई, ध्यान रखना। निम्न में से सही कूट का चयन करें, अपने को 24 नंबर के प्रश्न में सही कूट का चयन करना है। तो बिल्कुल आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा कि स्वास्थ्य लाभ, व्यक्ति बेहोश और सामान्य श्वास, ये बिल्कुल सही है। सीपीआर, व्यक्ति बेहोश और असामान्य श्वास, ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा कि एटीएलएस का पूर्ण रूप है। बताओ भाई एटीएलएस का पूर्ण रूप बताना है। क्या इसका एडवांस ट्रॉमिक लाइफ सपोर्ट है, एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट है, एक्टिव ट्रोमा लाइफ सपोर्ट है, या फिर एडवांस टेक्निकल लाइफ सपोर्ट है? तो ध्यान रखिएगा एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से सही सुव्यवस्थित है। बताओ भाई निम्न में से सही सुव्यवस्थित है, तो सही सुव्यवस्थित कौन से हैं? 19वीं शताब्दी एम्बुलेंस ब्रिगेड की स्थापना, 20वीं शताब्दी फास्ट एड किट का विकास, 21वीं शताब्दी फास्ट एड की नई तकनीक का विकास। बिल्कुल भैया सारे के सारे सुव्यवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि मांसपेशी हड्डी जोड़ की चोट में तब स्प्लिंट होता है जब, 27 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हमेशा आप पीड़ित को बिना हिलाए डुलाए ले जाना हो, पीड़ित को बिना हिलाए डुलाए ले जाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक रक्तस्राव का प्रकार नहीं है? तो बताओ भाई निम्न में से कौन एक रक्त, धमनी में से रक्तस्राव, त्वचा से रक्तस्राव, शिरा से रक्तस्राव, या कोशिका नली से रक्तस्राव? ऐसी स्थिति में बताओ कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, त्वचा से रक्त का स्राव। नेक्स्ट, असंगत का चयन करें। असंगत युग्म का चयन करना है 29 नंबर के प्रश्न में। बताइए भाई संक्रमित घाव एंटीजोसेप्टिक घोल लगाना चाहिए, बिल्कुल। बंद घाव एंटीसेप्टिक मरहम लगानी चाहिए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके अंदर, क्या होगा? बी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक जवाब दीजिएगा कि घाव में क्षति होती है। बताओ भाई घाव में क्षति होती है तो ध्यान रखिएगा
कोशिकाओं की और उत्तकों की, ए और ब दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अचेतना या मूर्छा कहते हैं, तो अचेतना या मूर्छा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, शरीर में चेतना शक्ति का न होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा कि फ्रॉस्ट बाइट होता है, ज्यादा देर गर्मी में रहने से, सर्दी लग जाने से, सर्दी में आग लग जाने का संकेत से, किससे होता है बताइए भाई 33 नंबर के क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा, अधिक समय तक अधिक ठंड में रहने से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 39 नंबर का क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में उठाया जाने वाला पहला कदम। आपातकालीन स्थिति में स्थिति से दूर रहना, स्थिति से दूर करना, या फिर सुनिश्चित करें कि क्षेत्र खतरे से सुरक्षित है, पहले मदद के लिए किसी भी और की प्रतीक्षा करें, या फिर उछल कूद न करें। बताइए 39 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, सुनिश्चित करें कि क्षेत्र खतरे से सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जहरीली गैस है जो श्वसनवरोध का कारण बन सकती है? तो कौन सी जहरीली गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल या नाइट्रोजन? तो ऐसी स्थिति में बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खाने या पीने के लिए कुछ न दें जो स्थिति में हो। कौन सी स्थिति में बताओ भाई? बेहोश होकर गिर जाता हो, हाइपोग्लाइसेमिक सदमे का अनुभव कर रहा हो, हाइपोथर्मिया से पीड़ित हो, निर्जलीकरण से पीड़ित हो। तो 41 नंबर के प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेहोश होकर गिर गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि अपेक्ष मांसपेशियों में संकुचन और अनियंत्रित बेचैनी किसके लक्षण है? बताइए भाई, सीजर के, अस्थिभंग के, हृदय गति रुकना, या फिर पैनिक अटैक। 42, ऑप्शन नंबर ए, सीजर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर क्या है? तो ध्यान रखना 112। कौन सा है? 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देख लेना भाई, अभी तक अगर ये नोट्स नहीं लिए हैं तो भाई लाडलो एक बार आप अपने आप पर 89 रुपए इन्वेस्ट करके देखना। मैं आपको एक तय बात बता रहा हूँ कि ये नोट्स लेने के बाद में, और एक बात और बोल रहा हूँ, जिन विद्यार्थी को, जिसको भी ये नोट्स अच्छे लगे कमेंट करना कि भाई किन किन विद्यार्थी को ये नोट्स अच्छे लगे, और जिनको नोट्स अच्छे लगे वो कमेंट करके अपना टाइम खराब मत करना, बस उस कमेंट को लाइक करना, ताकि और विद्यार्थियों को भी पता लग सके कि नोट्स कैसे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट को लाइक करना ताकि औरों को भी पता लग सके। मात्र 89 रुपए में संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसको भी लेने हो जल्दी से ले लेना। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स है 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत फास्टैग के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में हिंदी के हस्तलिखित नोट्स, मैथमेटिक्स के कंप्लीट 60 टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में 89 रुपए में है। बिना मैसेज के सीधा इस नंबर पे 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको संपूर्ण नोट्स हैं व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। सभी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।